हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आपको समझना होगा कि क्या होने जा रहा है, क्या करने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। गाइस, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। फ्री टेलीग्राम और प्रीमियम टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाइए और जाकर ज्वाइन कीजिए एक ऐसे चैनल को जो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस कराएगा। ये मेरी कमिटमेंट है। सबसे पहले गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है F&O में 30% टैक्स लगाने की। डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आपकी इनकम टैक्स की बात करते हैं, आपकी इनकम जो भी हो, आई थिंक 5 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है गवर्नमेंट को। ये पॉलिसी है। टैक्स कब पे करना शुरू करेंगे? जब 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम जाएगी, वो टैक्स स्लैब में आएगा तब। लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए प्लानिंग कर रही है एज ए ऑप्शन ट्रेडर के लिए। जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, आप और हम, हमारे ऊपर 30% टैक्स लगाने की प्लानिंग कर रही है। वो टैक्स लगा किस तरह से रही है, इतना स्मार्ट वे है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया तो आपको 30% के हिसाब से यानी कि 300 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना होगा डे 1 से। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। आप 1 लाख का प्रॉफिट करते हैं तो 30,000 आपको गवर्नमेंट को देना होगा 30% टैक्स के रूप में F&O में। आप 10 लाख का प्रॉफिट करते हैं तो 3 लाख का आपको टैक्स पे करना होगा। गवर्नमेंट को 30% टैक्स लगाने जा रही है गवर्नमेंट। ये कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, ऐसा कोई अप्रूवल नहीं आ गया कि गवर्नमेंट की तरफ से यह आ चुका हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ बात चल रही है मार्केट में, गवर्नमेंट ऐसा करने की प्लानिंग कर रही है। सबसे पहले गाइस, मैंने अपनी वीडियो में बार बार मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर को। आपने बार बार ये देखा होगा। अगर ये चीज होती है, ये टैक्स लगता है, मैं गारंटी करता हूं कि बीजेपी अगर 240 सीट पर आकर रुकी है ना, उन 240 सीट्स पर जो ट्रेडर है उनका 99% वोट बीजेपी को गया है। अगर ये टैक्स लगता है, अगली बार जहां भी स्टेट में इलेक्शन होगा, मैं इस बात की श्योरिटी रखता हूं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगली बार अगर 2000 मतलब अगले जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के, उस टाइम पर अगर ये चीज कंटिन्यू रहती है, अगर लगाने के बाद कंटिन्यू करते हैं, तो बिलीव मी, बीजेपी 100 सीट्स के अंदर आएगी ही आएगी। क्योंकि जो ट्रेडर है, जो 14 करोड़ यानी कि 14 करोड़ अकाउंट है ना, जिसमें से 7 से 8 करोड़ अकाउंट एक्टिव है, उन 7 से 8 करोड़ में से 99% ट्रेडर ने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को वोट किया है। उन्होंने ना धर्म देखा, ना कोई जाति देखी है। हर धर्म के लोगों ने बीजेपी को वोट करा है एज ए ट्रेडर, जो ट्रेडर है स्टॉक मार्केट में। अगर ये 30% का स्लैब लगता है तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान होगा बीजेपी को। सबसे पहली बात मैं भी बता देता हूं, मैं खुद वोट नहीं करूंगा, मैं खुद सपोर्ट नहीं करूंगा अगर ये 30% का स्लैब हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। अनबिलीवेबल गाइस। गवर्नमेंट क्या कह रही है, सेबी क्या कह रही है, उसके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एज ए ट्रेडर आप अपनी पावर समझिए। आप अभी तक जब से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, आप एक ब्रोकर को चलाते आ रहे हैं, एक ब्रोकर के घर की रोटी चला रहे हैं, चाहे आप 1 रुपीज का ब्रोकरेज दे रहे हैं। सेबी की फैमिली, पूरी फैमिली, सेबी में जितना एम्प्लॉयमेंट है, सेबी को आप चला रहे हैं, एनएससी को आप चला रहे हैं, बीएससी को आप चला रहे हैं। गवर्नमेंट को एसटीटी के रूप में ना जाने कितना बड़ा अमाउंट अभी तक के अपने ट्रेडिंग करियर में आपने पे किया होगा। आप जाके देखें तो इन 4-5 फैमिलीज को, 4-5 संस्थाओं को एज ए ट्रेडर हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि हम उनको टैक्सेस पे करते हैं। आपको नुकसान हो या प्रॉफिट हो, उनको उससे मतलब कभी ना रहा है ना रहेगा। उनको अपने चार्जेस चाहिए। जैसे ही आप एंटर करते हैं मोबाइल ऐप पर, जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, उन लोगों का पैसा बन जाता है। कंपनी की ब्रोकरेज बन जाती है, सेबी का टर्नओवर चार्जेस बन जाता है, एनएससी के चार्जेस बन जाते हैं, बीएससी का चार्जेस बन जाता है, डीपी चार्जेस बन जाते हैं, एसटीटी बन जाता है, सब बन जाता है, सबका सब चार्जेस बन जाता है। कोई नहीं पूछेगा आपसे, ना पूछता है कभी कि आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। एज ए ट्रेडर जिन लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, मैं गारंटी करता हूं उसमें से 95% ट्रेडर अभी तक लॉस में है, जो लास्ट 3 और 4 ईयर से ट्रेडिंग कर रहे हैं।
इसका मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो ट्रेडर हैं उनसे जाके पूछे कि आपका लॉस कितना हुआ है, वो बताए मेरा 10 लाख का लॉस है, तो पहले 3 लाख रुपए उनको दे कि हाँ जो 30% हम टैक्स लगाने वाले हैं, आप 30% आपने जो लॉस किया है आप हमारी तरफ से लीजिए। हर कोई चूना लगाने के लिए तैयार है, हर कोई ट्रेडर के पीछे पड़ा हुआ है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ज्यादा ट्रेडिंग एफ&ओ में हो रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पिछली बार के कंपैरिजन में वर्ल्ड मार्केट में जितना एफ&ओ में ट्रेड होता है उसका 70% ट्रेड या 60% ट्रेड इंडिया कर रहा है। ये तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि इंडिया के लोग जो ट्रेडिंग के टी नहीं जानते थे वो ट्रेडिंग में आ चुके हैं। आपको मिर्ची इसलिए लग रही है कि मैक्सिमम ट्रेडिंग एफ&ओ में हो रही है। एक 10,000 रुपीज वाला भी ट्रेड कर पा रहा है, वो भी बड़े सपने लेकर मार्केट में उतर रहा है कि कुछ बड़ा वो कर सकता है। लॉस आज से नहीं, लॉस पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, ना जाने कितने साल से ट्रेडर को हो रहा है। आज आपको परवाह हो रही है। आप बोल रहे हैं कि 90% ट्रेडर लॉस करता है, 10% प्रॉफिट करते हैं। आप मुझे ऐसा कोई बिजनेस बताइए जहां पर 50% लोग प्रॉफिट करते हो और 50% लोग लॉस करते हो। यही होता है किसी भी बिजनेस में, जहां पर परसेंटेज सक्सेस की 10% होती है और लॉस 90% करते हैं। अगर ऐसा होने लगा किसी भी बिजनेस में, 100% का रेशो चलने लगा, तो फिर तो हर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा। इतनी कंपनीज लॉन्च होती है, किसी भी सेक्टर में जाके देखिए जाने कितनी कंपनीज लुप्त हो चुकी है। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर को बेवकूफ बनाने वाली बात है, ट्रेडर को चूना लगाने वाली बात है, ट्रेडर को एक मेंटली टॉर्चर करने वाली बात है कि 30% टैक्स आप किसी पे थोप सकते हैं कैसे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ट्रेडर लॉस ज्यादा करता है। एक, जब आप बाइक चलाना सीखते हैं आप क्या करते हैं, बाइक आप खुले में चलाते हैं जहां पर ट्रैफिक ना हो। कार ड्राइव करना सीखते हैं तो क्या होता है, आपको ऐसी जगह ड्राइव करना सिखाया जाता है जहां पर ट्रैफिक बिल्कुल ना हो और ओपन एरिया हो और आपके पास आसपास दूसरी कार भी ना हो। अगर उसमें से कुछ ड्राइवर अपने आप को इतना स्मार्ट समझेंगे या कुछ लोग अपने आप को इतना स्मार्ट समझेंगे, डे 1 से वो ऑन रोड आ जाएंगे। जब ऑन रोड आ जाएंगे, जब उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। अब गलती उसकी है जिसने फर्स्ट टाइम ड्राइव किया है, या गलती उन सब की है जो उस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं बहुत टाइम से सेफ जोन में। अगर आपको कैच करना है तो आप उनको कैच कीजिए जिन्होंने जस्ट स्टार्टिंग की है। ऐसा नहीं अपना फैसला सब पर थोप दे। आप नए ट्रेडर के लिए कुछ और लाइए, इनकम स्लैब में बनाइए कि इनकम स्लैब इतना होगा तब उसको एफ&ओ मिलेगा। ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप रात को उठें, रात को सोएं, सुबह उठें, आंख मली, मुंह धोया और बोल दिया कि 30% हम एफ&ओ में टैक्स लगाएंगे। गाइस ऐसा होता है तो बहुत बड़ा झटका होगा ट्रेडर के लिए, उम्मीद करते हैं। और उससे बड़ा झटका बिलीव मी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के लिए होने वाला है। मैं श्योरिटी रखता हूं, मैं गारंटी करता हूं इस बात की, अगर ये टैक्स स्लैब गवर्नमेंट लेकर आती है और ये टैक्स स्लैब लगाती है गवर्नमेंट, आने वाले टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट एक भी स्टेट नहीं जीतने वाली है। क्या होगा, गुजरात का, जहां से सबसे बड़ा वॉल्यूम, जहां से गिफ्ट निफ्टी ऑपरेट होती है, जहां से सबसे ज्यादा ऑपरेटर पाए जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडर है, उनका क्या होगा। आप अपना गुजरात भी नहीं बचा पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप सोचिए इस बात को कि आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इससे कितना बड़ा डैमेज लगेगा ऑप्शन ट्रेडर को, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि हर कोई आज आवाज उठाएगा, हर कोई ट्रेडर छोटा बड़ा मिलकर आवाज उठाएगा। गवर्नमेंट के कानों में यह बात पहुंचनी चाहिए कि अगर हमें पैन होगा तो आपको भी बहुत बड़ा पैन होने वाला है। इलेक्शन के रूप में आपको ये इलेक्शन नहीं जीतने वाले, क्योंकि इस इलेक्शन में 99% ट्रेडर ने वोट किया है आपको। मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं, मैं गारंटी कर सकता हूं, उन्होंने ना धर्म देखा है ना जाति देखी है, उन्होंने सिर्फ इसलिए वोट किया है कि आप मार्केट को अच्छे से फॉलो कराते हैं, आप डिसीजन लेते हैं, आप इकोनॉमी के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं और आपको मार्केट पसंद करती है और आप मार्केट को पसंद करते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो देखकर आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लेंगे, कुछ लिखिए, कुछ कमेंट कीजिए कहीं पर। गाइज ये चीजें, ये बात आज गवर्नमेंट के पास जरूर पहुंचनी चाहिए, जिससे कि ये बजट में बिल्कुल भी 30% टैक्स एफ&ओ ट्रेडर पर
नहीं थोपना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 30% से घटाकर 20% कर दिया जाए और 20% के घटाकर के 10% कर दिया जाए। क्या हम 30% की बात कर रहे थे, हमने 10% कर दिया या 15% कर दिया या 20% कर दिया। नए ट्रेडर के लिए 2 महीने तक कोई ट्रेड वो टैक्स नहीं होता है, लेकिन यहां पर डे 1 से टैक्स लगाने की बात चल रही है। हमें कोई भी ऐसा टैक्स नहीं चाहिए फंड ट्रेडिंग में। अगर हमें नुकसान होगा तो आने वाले टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा अपडेट था जो जानकारी आप तक पहुंचानी थी। आप भी एक्शन लीजिए, अपनी बात आगे तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।